बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है क्या और इसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकें, उसको हम कहते हैं नेचर। एवरीथिंग अराउंड अस विच वी कैन सी, विच वी कैन फील इज कॉल्ड नेचर एंड यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स बेसिकली बहुत से चीज़ों से बना है। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स। उसमें से हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ रेडिएशन, यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मैटर, इज़ कंसिस्ट ऑफ मैटर। और थर्ड, फिनोमेना। There are many phenomena which are taking place in our universe. अब फिनोमेना क्या है, रेडिएशन क्या है और मैटर क्या है। देखिए, सूरज से जो रोशनी रेस के फॉर्म में या हम तक पहुंचती है, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन और लाइट। तो रेडिएशन या लाइट, हीट, ये तो हुआ एक यानी फिनोमेनन। दूसरा मैटर, पूरा का पूरा यूनिवर्स किस चीज़ से बना है, मैटर से बना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है फिनोमेना। फिनोमेना क्या है, एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड फिनोमेना। द सन राइजेस एंड देन सेट इन द इवनिंग। सुबह सूरज निकलता है, शाम को गुरूब होता है। तो ये सूरज का निकलना और गुरूब होना, इसको हम कहते हैं फिनोमेना। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। रेज आर हीट फ्रॉम द सन विच वी गेट डेली। सूरज की रोशनी, हम तक उसका पहुंचना, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल फिनोमेनन। तो यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स विच वी कैन कैटेगराइज। वन इज रेडिएशन, द रेज कमिंग फ्रॉम द सन, द हीट कमिंग फ्रॉम द सन इज अ सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। और दूसरा जो है वो मैटर, मटीरियल। ये मार्कर मैटर से बना है, दिस इज़ अ मटीरियल। और जो तीसरी चीज़ है वो है फिनोमेना। को मैंने कहा कि सूरज का निकलना और फिर गुरूब होना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। या सूरज से रोशनी हम तक पहुंचना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। दिस इज कॉल्ड अ फिनोमेना। तो हमारे यूनिवर्स में देयर आर मैनी फिनोमिनाज विच आर टेकिंग प्लेस। बहुत से फिनोमिनाज हैं, ये सिर्फ दो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि फिनोमिना है क्या। अच्छा, सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, जितने भी चीज़ें हम उसको देखते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं। वी नेम दैट थिंग विच वी कैन सी और फील, हम उसको एक नाम देते हैं। पहले ज़रा डिफिनीशन को देख ले, फिर ये स्टार्ट में जो मैंने कहा इस पे आते हैं। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटीज इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर्टी और फिनोमिनन इन आवर नेचर विच कैन बी मेजर्ड। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस नाम जो हम किसी चीज़ को देते हैं।
किसी भी चीज़ को जब हम नाम देते हैं, और नाम किस चीज़ का होगा, उस चीज़ की प्रॉपर्टी या उस फिनोमिनन को, हमारे नेचर में किसी चीज़ की प्रॉपर्टी या वो फिनोमिनन जो टेक प्लेस करता है हमारे यूनिवर्स में, उस प्रॉपर्टी या उस फिनोमिनन को जो नाम हम देते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन जो नाम हमने दिया दैट कैन बी मेजर्ड, हम उसकी पैमाइश भी कर सकें। जो नाम हमने दिया है उस प्रॉपर्टी को या उस फिनोमिनन को जो हमने नाम दिया है उसको हम मेजर भी कर सकें, उसकी पैमाइश भी हम कर सकें, तो उस क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। देखिए, अब ये प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? हम कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, ये है क्या? ये मार्कर का केप, मैं कहता हूँ ये इतना है और ये मार्कर इतना है। केप इतना है, मार्कर इतना है, ठीक है। ये रूम इतना है, ये रूम इतना है, ये रूम इतना है। अब मैं कहता हूँ कि ये केप इतना है, ये मार्कर इतना है। अब इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ केप। ये इतना इतना, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ दिस केप। मार्कर इतना है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस मार्कर। ये रूम इतना है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस रूम, और दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रूम। ये रूम इतना है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस रूम। अब इस प्रॉपर्टी को जो मैं कहता हूँ कि इतना है, ये केप इतना है, इस इतने को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या होगा? लेंथ। केप का लेंथ इतना है, केप का लेंथ इतना है। इस इतने को हम एक नाम देते हैं और उसको हम क्या कहेंगे? लेंथ। लेंथ ऑफ केप, दिस इज लेंथ। इस प्रॉपर्टी को, इस मार्कर की जो प्रॉपर्टी थी, इसका केप इतना है और ये मार्कर इतना है। अब इसको हम एक नेम देते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते कि चलो ये इतना है, एंड समवन आस्क मी हाउ मच, हाउ मच। आप कहते हैं कि इतना है, लेकिन इतना कितना है? तो मैं क्या कहूँगा कि इसका लेंथ, और इस नाम जो मैंने दिया, इसको जो मैंने नाम दिया लेंथ, अब इस लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ, इसकी पैमाइश मैं कर सकता हूँ। तो अब ये लेंथ क्या हुआ? ये फिजिकल क्वांटिटी हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मार्कर की प्रॉपर्टी है या मार्कर की कैरेक्टरिस्टिक है। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया, नाम क्या दिया? लेंथ। और इस लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ। जो मैंने नाम दिया इसको मैं मेजर कर सकता हूँ। तो ये लेंथ क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुई। दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस केप, द प्रॉपर्टी or characteristic of this cape, I give it a name, and that name can be measured. That name can be measured, and that name is length. The length of this cape. Now the length of this cape is a physical quantity. इसी तरह ये दोनों मार्कर हैं मेरे हाथ में। अब ये वाला मार्कर मेरे हैंड को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, दोनों का लेंथ सेम है। अब ये मार्कर मेरे हाथ को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं और ये मार्कर मेरे हाथ को कम प्रेस कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा प्रेस करना और कम प्रेस करना, ये इन दोनों मार्कर की प्रॉपर्टी है। इन दोनों मार्कर की क्या है? प्रॉपर्टी है, या इन दोनों मार्कर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
एक मार्कर ये जो ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं तो ये ज़्यादा प्रेस करना इस मार्कर की प्रॉपर्टी है, और ये कम जो प्रेस कर रहे हैं ये इस मार्कर की प्रॉपर्टी है। तो ये ज़्यादा प्रेस करना, कम प्रेस करना, ये इन दोनों मार्कर की प्रॉपर्टीज़ है। अब इस प्रॉपर्टीज़ को मैं एक नाम दूंगा। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या दूंगा? एक नाम दूंगा, और वो नाम क्या है? मास। इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, प्लास्टिक से बना है, तो इस प्लास्टिक को हम मैटर कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्लास्टिक लगा है, इसमें कम प्लास्टिक यूज़ हुआ है। तो ये ज़्यादा प्लास्टिक का क्या मतलब हुआ? इसका मास ज़्यादा है, और इसमें कम प्लास्टिक है तो इसका मास कम है। तो इस ज़्यादा और कम को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड मास। मैंने इसको नेम दिया। इसको मैंने ज़्यादा और कम को, ज़्यादा प्रेस करना, कम प्रेस करना, ये इन दोनों मार्कर की क्या है? प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया। क्या नाम दिया? मास। और ये मास, इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, इसकी मैं पैमाइश कर सकता हूँ कि ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 4 ग्राम है, कितना है। तो इसको मैं मेजर कर सकता हूँ इस मास को। तो देखें, इस ज़्यादा कम प्रेस करने की प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया, और जो नाम दिया वो क्या है? मास। और उस मास को फिर मैं मेजर भी कर सकता हूँ। तो ये मास क्या हुआ? दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस चीज़ को हम मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसको हम मेजर ना कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। माई टीचर इज़ वेरी एंग्री विद मी। मेरा टीचर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हाउ मच एंग्री? क्या आप उसकी नाराज़गी को, उसकी पैमाइश कर सकते हैं? फुट लेके या कोई स्केल लेके आप उसकी नाराज़गी को मेजर कर सकते हैं? उसको नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो वो नाराज़गी वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। वो उस टीचर की अपनी यानी प्रॉपर्टी है, उस टीचर की अपनी एक यानी कैरेक्टरिस्टिक है। उसका यूनिवर्स या नेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, हर वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकें उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितने खुश हो? 5 kg खुश हो? 5 मीटर खुश हो? 5 सेकेंड खुश हो? नहीं। अब इस खुशी की कोई पैमाइश नहीं है, कोई स्केल नहीं है कि मैं उस खुशी को मेजर कर सकूं। तो माई हैप्पीनेस इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। इट्स हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस इज़ माई ओन प्रॉपर्टी, इज़ माई ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरी खुशी जो है ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसकी मैं पैमाइश नहीं कर सकता, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, लेंथ और मास, दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। इफ़ आई आस्क माई फ्रेंड व्हेन विल यू कम बैक एंड ही सेज आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, मैं 1 महीने बाद आऊँगा। अब 1 हफ्ता या 1 महीना, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? 1 हफ्ता या 1 महीने, इसको हम मेजर किस तरह करेंगे? दिस इज़ टाइम, एक टाइम। ये क्या है? टाइम। कितना टाइम लूँगा? 1 हफ्ता लूँगा, 1 महीना लूँगा। तो टाइम फिज़िकल क्वांटिटी, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंडक्टर में,
या किसी वायर में फ़्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड में कितने फ़्लो कर रहे हैं, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, फ़्लो करना। इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 सेकंड में फ़्लो करना। अब उस इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को, इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को हम नाम देंगे। इलेक्ट्रॉन के उस प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, विच कैन मूव। अब उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को हम एक नाम देंगे और उस नाम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। उस नाम को हम क्या कहेंगे, उस नाम को हम कहेंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या है, प्रॉपर्टी है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है मोमेंट करना, मूव करना। अब उस मोमेंट को या उस मूव करने को हम एक नाम देंगे और वो नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर भी कर सकते हैं एम्पेयर में। एम्पेयर में हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, कितना करंट फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर में, हम उसको मेजर कर सकते हैं एम्पेयर में। तो उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉन की, मोमेंट। अब उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को मैं मेजर कर सकता हूँ, इसकी मैं पैमाइश कर सकता हूँ एम्पेयर में। तो देखिए, प्रॉपर्टी, नाम एंड मेजरमेंट, प्रॉपर्टी, नाम एंड मेजरमेंट। तो क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हर वो चीज़ जिसकी हम पैमाइश कर सकें, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस तरह मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया, मैंने मास का दिया कि एक मार्कर मेरे हाथ को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, दूसरा कम प्रेस कर रहे हैं। अब इस ज़्यादा प्रेस, एक मार्कर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो मेरे हाथ को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, दूसरे मार्कर की प्रॉपर्टी क्या है, वो मेरे हाथ को कम प्रेस कर रहे हैं। तब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक नाम दिया और वो नाम क्या दिया, मास। और फिर उस मास को मैं मेजर भी कर सकता हूँ, उसकी मैं पैमाइश भी कर सकता हूँ कि इसका मास कितना है और इसका मास कितना है। किलोग्राम में हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। या ये इतना है कैप और ये मार्कर इतना है, तो ये इतना, ये इसकी प्रॉपर्टी है इतना और ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने एक नाम दिया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये इतना है इतना है, तो इसको मैं एक नाम दूंगा। जितने भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में जो हम देख सकते हैं या उसको फील कर सकते हैं, हम उसको एक नाम देंगे ताकि हम उसको यानी उसको रेफ़र कर सके, एक दूसरे के साथ रेफ़र कर सके। तो इसके लिए हम रेफरेंस के लिए हम उसको नाम देते हैं। उस नाम या इसको मैंने नाम दिया, और नाम क्या है, लेंथ। तो लेंथ को मैं मेजर भी कर सकता हूँ, मीटर में, सेंटीमीटर में, मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। तो देखिए, नाम भी दिया उस प्रॉपर्टी को और उसकी मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। तो नाम और मेजरमेंट, प्रॉपर्टी, फिर उसको नाम दिया और फिर उसको मेजर किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखें, लेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिकल क्वांटिटी एंड लुमिनस इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा शाइनी है या दिस थिंग इज़ वेरी शाइनी, ये लाइट बहुत ज़्यादा शाइनी है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो उस बॉडी की ये जो शाइनेस है या उसका जो शाइनी होना, ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। उस बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है, शाइनी होना, या उसमें जो शाइनेस है वो उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया लुमिनस इंटेंसिटी। एक दो लाइट्स हैं, एक बहुत ज़्यादा शाइनी है, दूसरा कम शाइनी है। अब उस लाइट का ये शाइनी होना
या उसमें जो शाइन है उसको मैंने नाम दिया। ये उस लाइट की प्रॉपर्टी है, उस बल्ब की ये प्रॉपर्टी है। या ये बोर्ड है, ये बिल्कुल शाइनी है, तो इस बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है? ये शाइन। अब इसको मैंने नाम दिया, इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया, ठीक है। बोर्ड का शाइनी होना, इसको मैंने नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? लुमिनस इंटेंसिटी। अब लुमिनस इंटेंसिटी को मैं मेजर भी कर सकता हूँ कि इसमें शाइन कितना है, इस बोर्ड में शाइन कितना है, इसको मैं मेजर भी कर सकता हूँ। या टू बॉडीज़ हैं, एक बॉडी हॉट एंड दूसरा कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को, डिफरेंस को हम कहते हैं टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। एक बॉडी कोल्ड है, दूसरा बॉडी हॉट है। अब इस कोल्ड और हॉट बॉडी के जो फ़र्क है, डिफरेंस है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो एक का कोल्ड होना, एक का हॉट होना, दोनों बॉडीज़ का ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। ये उन दोनों बॉडीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस हॉट और कोल्ड होना, ये उस बॉडी का प्रॉपर्टीज़ है, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को फिर मैं मेजर भी कर सकता हूँ कि ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसको मैं मेजर कर सकता हूँ। तो देखें, एक बॉडी की प्रॉपर्टी हॉट होना, कोल्ड होना, और उसको मैंने नाम दिया, उस प्रॉपर्टी को हॉट होना या कोल्ड होना, उसको मैंने क्या नाम दिया? टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को फिर मैं मेजर भी कर सकता हूँ। तो ये टेम्परेचर क्या हुआ? ये फिज़िकल क्वांटिटी हुई, ठीक है स्टूडेंट। तो फिज़िकल क्वांटिटी हमने डिटेल से पढ़ा कि ये है क्या? उस प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम नाम दें और फिर उस नाम को मेजर भी कर सकें, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। हर वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकें, हम उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। फिर फिज़िकल क्वांटिटी को बेसिकली हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी जो हर वो चीज़ जिसको हम मेजरमेंट कर सके, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन फिर फर्दर हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? Those quantities which cannot be expressed in term of any other quantity. Those quantities which cannot be expressed in term of any other quantities. इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, खुद अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, अलोन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प इसको नहीं चाहिए एक्सप्रेस करने, अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपने आप को बयान करने के लिए। ये किसी दूसरे क्वांटिटी का सहारा नहीं लेगी। जिस तरह लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इसको हम कोहेरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। देयर आर 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटी देर आर 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो ये 7 हमारे पास है। फिर हर एक का यूनिट है। लेंथ का यूनिट क्या है? वो है मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। एंड लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। तो देखिए, ये 7 बेस या फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, और हर एक को हम मेजर करते हैं, और उसके मेजरमेंट का जो यूनिट है वो ये है। ये मीटर, मास, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। इसको हम इस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं।
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बेस या दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटी का सहारा लेगी, यानी अकेले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be which can be expressed in term of many fundamental quantities, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी या कई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सहारा लेगी, उसको हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ दो ग्रुप्स में हमने उसको डिवाइड किया, एक को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं लेती, और डिराइव्ड वो क्वांटिटीज़ है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कई फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा ले, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस तरह मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सहारा लेगी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 लाइन ड्रा करूँ, ये 4 लाइन, ये लाइन 2 मीटर, ये लाइन भी 2 मीटर और ये लाइन भी 2 मीटर, ये लाइन भी 2 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं लेंथ। इसे क्या कहते हैं? लेंथ, जो कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? लेंथ। और ये लेंथ क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ देखिए 4 लेंथ मेरे पास आ गए, 2 मीटर के 4 लेंथ। अब अगर इस चारों को मैं कंबाइन कर लूँ, इस चारों लेंथ को मैं कंबाइन कर लूँ, ये 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, चारों को मैंने कंबाइन कर लिया। चारों हमारे पास लेंथ हैं, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये चारों क्या है? दीज आर लेंथ। और लेंथ क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। These are 4 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, 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 लेंथ। अब इस चारों को मैंने कंबाइन किया, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, तो ये क्या बन गया? दिस इज एरिया। एरिया क्या हुआ? इस साइड को और इस साइड को मल्टीप्लाई कर लें, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ इक्वल टू एरिया, यानी 2 × 2 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो अब ये एरिया अगर आप देख लें तो ये यहाँ पे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन एरिया किस चीज़ से बना? 2 बेस क्वांटिटीज से या 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से, लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ। Length multiplied length gave us area, and area is derived quantity, यानी एरिया 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना, लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ। और लेंथ हमारे पास क्या है? वो यानी बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी ने जब मैंने 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो उससे एरिया बना, और एरिया क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसका सहारा लेगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सहारा लेगी, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ इज इक्वल टू एरिया। तो इसने फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लिया। या अगर मैं स्पीड की बात करूँ, लेट्स से स्पीड, ए मैंने लिया स्पीड, या वेलोसिटी,
स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम स्पीड। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे हम उसको कहते हैं स्पीड ऑफ दैट बॉडी। तो देखें डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो देखें डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ और टाइम क्या है, टाइम ये हुआ टाइम। तो देखिए लेंथ क्या हुआ, लेंथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जब दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने डिवाइड किया तो उसने क्या दिया, स्पीड। और स्पीड क्या है, स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह वॉल्यूम, थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी, और वो तीनों क्या है, लेंथ है। लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम क्या हुआ, मैंने लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, और लेंथ क्या है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम तो डिराइव्ड क्वांटिटी है लेकिन बना किस चीज़ से, फंडामेंटल क्वांटिटी से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डिराइव्ड क्वांटिटी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेगी। बगैर फंडामेंटल क्वांटिटी के डिराइव्ड क्वांटिटी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक्सप्रेस करने का क्या मतलब, वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम क्यों है, वॉल्यूम से कोई पूछे कि आप क्यों हो, तो वो यानी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना, बयान करेगा ना कि मुझे वॉल्यूम इसलिए यानी इसलिए कहा जाता है कि मैं लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ हूँ। अब ये एक्सप्रेस अपने आप को किस चीज़ में कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ का सहारा ले रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी का, और वो क्या है, लेंथ। इसी तरह स्पीड, कि मैं क्या हूँ, स्पीड, मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हूँ। अगर स्पीड अपने आप को डिफाइन करना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे, तो वो कहेगा कि मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हूँ। तो डिस्टेंस लेंथ है, टाइम। अब लेंथ और टाइम दोनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है लेकिन बना किस चीज़ से है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, लेंथ से और टाइम से। वॉल्यूम क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है लेकिन किस चीज़ से बना है, लेंथ। एरिया क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है लेकिन दो फंडामेंटल लेंथ से बना है। तो स्टूडेंट ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ और फिर फिज़िकल क्वांटिटी को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का सहारा नहीं लेती, और डिराइव्ड क्वांटिटी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को बयान करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेगी। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक है। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, लेकिन आप जाते जाते आपके लिए होमवर्क नीट नोटबुक में फिज़िकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, उस पे नोट बनाएं, एग्जाम्पल दें और उसका पिक्चर लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले। ये आपका होमवर्क है। डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड टू ग्रुप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसको डिफ़ाइन करें, नीट लिखे, इसके नोट्स बनाएं
और उसका पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।